ग्राम पंचायत पूर्वांचल भारत न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत ठाटी में, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निवर्तमान ग्राम प्रधान मोहम्मद आसिफ जी, और इन्हें पप्पू के नाम से भी लोग जानते हैं। इस बार इनकी बिटिया चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार में ये दिखाई दिए अपने ग्राम पंचायत में। आइए हम जानते हैं क्या विचार है इनके चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी सर, मेरा मुद्दा ये है कि जितने भी रास्ते बंद थे उसमें से मैंने अपने हिसाब से खुलवाने का कोशिश किया। काम जो है वो रास्ता चालू करवाया जी। उससे लोग जनता कुछ मतलब खुश हो गई हैं, और कुछ और काम जो है वो बाकी पड़ा हुआ है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और रह गए आवास लोगों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो गरीबों तक पहुंचाने का काम। सबसे बात काटना चाहूँगा, आप निवर्तमान ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, अपने जो विकास कार्य किए हैं अपने विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? हम सर अपने हिसाब से तो ज़्यादा संतुष्ट हैं, और थोड़ा और एक बार मौका मिल जाए तो और आगे काम बढ़ा लेंगे तो और ज़्यादा संतुष्टि मिल जाएगी। मतलब आपको लगता है कि अभी विकास कार्यों की और जरूरत है आपके ग्राम पंचायत में, इस बार इसलिए चुनाव मैदान में फिर उतरना पड़ा? जी जी जी, इसीलिए मैंने उतरा है कि जो भी काम अभी बाकी है उसको हम पूरा करा लें, और लोगों को नाली खड़ंजा रास्ता उसको और आगे बढ़ाने का। कितनी आबादी होगी आपके ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ आबादी तो वोटर लिस्ट में समझिए 1500 करीब वोटर है जी। 1500 आबादी और कुछ ज़्यादा बढ़ के होगी, लेकिन 11 की जनसंख्या में 1490। बात होती है जातिगत आंकड़ों की। जब भी हम लोग यहाँ जिस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं देखा जा रहा है कि यह चुनावी मैदान है, चुनावी समर है। हालांकि चुनाव चिन्ह वितरित किए जा चुके हैं और इस समर में तमाम प्रत्याशी अपने दावे, अपने विकास के दावों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। तो आप यहाँ जो चुनाव राजनीतिक जो जातिगत गणित है राजनीति, वो क्या कहता है? क्या हिंदू मुस्लिम या फिर जातिगत आधार जो अन्य बिरादरियां हैं, क्या कहता है? क्या लगता है कि क्या जातिगत इफेक्ट पड़ेगा आपके ग्राम पंचायत? नहीं, जातिगत अगर हमारे यहाँ डिफेक्ट पड़ता तो पिछला चुनाव मैंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता हुआ हूँ। 300 मतलब 17 वोट हमको मिला था, 136 से लीड मैंने किया हूँ। अगर जातिवाद रहता तो हमारे साथ सारे हिंदू भाई भी हमारे लिए वोट किए हैं। हमारी संख्या बहुत कम है लेकिन वो लोग किए हैं। हमारे यहाँ जातिवाद कुछ भी नहीं होता है, जो चलाना चाहते हैं वो भी चलाएं, लेकिन चलेगा नहीं। जात से ऊपर उठ के लोग वोट देते हैं, विकास के नाम पर वोट देते हैं। जो काम करता है उसको वोट देते हैं, और काम करने के हिसाब से ही लोग हमको लाइक करते हैं। और हमने काम किया है, अपने काम पे पेंशन, विधवा, वृद्धा, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, या मान लीजिए पीएम किसान के लिए भी मैंने लोगों के लिए मतलब मर मेहनत करके उनके यहाँ इंतखाब वगैरह लगा के अपने हिसाब से मेहनत करके मैंने सारे लोगों को पहुँचाया हुआ हूँ। और कम से कम हमारे यहाँ 150-200 पेंशनर हो गए हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। उसके बाद जो भी आवास वाला इस समय समझ लीजिए आवास में 136 लोगों का नाम है, और उसमें से इस नए वाले में चैनल में समझ लीजिए कि 24 लोगों का चुनाव हो गया है, उन लोगों का बन गया है। मतलब काम चल रहा है, कुछ पैसा आया है, काम चल रहा है, कुछ बाकी है वो भी आएगा, वो अपना छत उठ करा। आपका ग्राम पंचायत जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए ये क्या खुले में शौच मुक्त हो चुका है? जी, हमारे वहाँ सारे लोगों को शौचालय बन चुके हैं, खुले में शौच मुक्त हो चुका है, और कोई ऐसा नहीं बाकी है। जो बाकी थे उनको दूसरे मतलब सेकंड वाले में उन लोगों के लिए नॉमिनेशन करा दिया गया है, और सारे लोगों का जिले पर दे दिया गया है। वहाँ से मतलब SBM 2 में सलेक्शन हो गया है लोगों का। आपका कहना है कि यह ग्राम पंचायत ODF में चयनित हो चुका है और ग्रामीण जागरूक हैं, अपने शौचालय का ही प्रयोग करते हैं, और आवास को लेकर स्थितियां कई जगह भ्रामक रहती हैं। आप यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, स्थितियां हमारे वहाँ ठीक है सर। जैसे जो भ्रामक फैला रहे हैं, जिसका नाम मान लीजिए प्रधानमंत्री में है, उसका मुख्यमंत्री में भी पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों का एक दावा करते हैं कि देखिए उनको आवास नहीं दिए, लेकिन मुख्यमंत्री में नाम है तो प्रधानमंत्री में नाम नहीं होगा। ये मतलब ये कहीं में हो, चाहे मुख्यमंत्री में आवास ले, चाहे प्रधानमंत्री में। तो सारे लोगों का करीब सारे गरीब लोगों का नाम चयनित हो गया है कि किसी का बाकी नहीं है। आने वाले दिनों में सबका आएगा, सभी लोगों को मिलेगा आवास। प्रधान जी, एक अहम सवाल है और सबसे आखिरी सवाल, ग्राम पंचायत में जहां हम लोग जा रहे हैं, निवर्तमान ग्राम प्रधान जहां दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जाता है कि इस बार भी चुनाव मैदान में है, तो यह इफेक्ट आप पे कितना काम करेगा? दरअसल इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुनने को मिल रहा है कई जगह यह कहा जा रहा है कि अरे पिछले बार चुनाव मैदान में थे, इस बार भी फिर लड़ रहे हैं। इस बात को आप कितने सहमत हैं कि मुझे लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए? इसलिए लड़ना चाहिए था, जो काम हमारे
समय में नहीं पूरा हो चुका है उसको हम पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो गरीबों के पास नहीं पहुंच पाया है, जो भी योजना का लाभ नहीं ले पाया है, उनको पहुंचा दे, उसके बाद पहुंचाने के का ही काम करेंगे हम। जो वंचित है उनको इससे 10 साल भी पीछे का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके 10 साल के रिकॉर्ड बराबर हमारे 5 साल का रिकॉर्ड होगा। हमारा जो है 5 साल का रिकॉर्ड, उनका 10 साल का रिकॉर्ड तोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के विकास के मुद्दे पे चुनाव जी। लड़ रहे हैं, अपने पिछले कार्यों के बताकर ही चुनाव लड़ रहे हैं कि मैंने जो किया है इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ। जी, ऐसा है कि इसलिए कि देखिए जितना हम काम करा दिए हैं, जितना हम काम किए हैं वो सारे लोग जान रहे जी। हैं, उसको बताना नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मतदाता अब चुप हैं और उसका जवाब भी देंगे, वोट से चोट कर देंगे। जी 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 जी, तो है ही। तो आप रहे पप्पू जी और पूर्वांचल भारत न्यूज़ की टीम जितने भी प्रत्याशी हैं और जन संवाद के जरिए आपको सभी के विचारों से अवगत कराती रहेगी। तो जुड़े रहिए पूर्वांचल भारत न्यूज़ के साथ। अच्छा।